हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं सुबह उठी हूँ। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं गई हूँ फ्रेश होने के लिए। तो जैसे मैं फ़्रेश हो रही हूँ तो सुबह उठ के मुझे सबसे पहले ब्रश करती हूँ। तो क्योंकि अगर आप सुबह उठते हो और सबसे पहले कोई बासी मुंह में आपको कोई देख लेगा तो इससे अच्छा कि आप पहले अपने आप को फ्रेश कर लो। तो फ्रेश होके आप अपना सारा काम करो तो दिन का शुरुआत भी अच्छा से होता है। तो इसे मैं यही करती हूँ, मेरा सुबह का यही रहता है कि पहले जाके मैं अपने फ्रेश हो जाती हूँ। तो अब देख रहे हैं, अब मैं सीधे चली गई हूँ बरंडा। तो मैं अपने बरंडा को सुबह उठ के सबसे पहले मैं बरंडा साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहीं से आना जाना होता है। तो ऐसे पहले बासी घर को तो हम लोग नहीं रख सकते हैं, पहले हम लोग अपना बरंडा साफ़ कर लेते हैं। तो फिर पहले मैंने अपना बरंडा साफ़ किया, क्योंकि बरंडा सुबह का टाइम में जो धूप रहते हैं तो धूप से कम अभी अभी धो लेंगे तो बरंडा सूख भी जाएगा। तो मैं पहले सबसे पहले बरंडा को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बरंडा ही से तो हमारा लक्ष्मी घर में घुसता है। तो इसी से तो बरंडा साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद सारा काम कर लूँगी, तब तक यहाँ सूखते रहेंगे। तो पहले मैं बरंडा को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि और भी बाकी पहले ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद नाश्ता खाना ये सब बनाना पड़ता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो, जब सब घर में अभी मेरे हस्बैंड भी निकल चुके हैं ट्रेनिंग के लिए और मेरी बेटी भी अभी ये पढ़ाई कर रही है, तो इससे मैं अभी फ्री हो गई हूँ। तो अभी जब तक वो अपने इधर ट्रेनिंग में है और मैं ये कर रही हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल सफाई कर लेती हूँ। और ये रेंट का घर है, तो रेंट का घर में तो आपको जानते ही है, आप घर का क्यों ना करो लेकिन आपको बाहर भी करना ही पड़ेगा। तो यही है हमारा सुबह का डेली रूटीन। और मैं इस धोने के बाद ना मैं थोड़ा सा फ़िनाइल दे देती हूँ, क्योंकि फ़िनाइल देने से ना थोड़ा फ्रेशनेस फ़ील आएगा, एक अलग स्मेल आएगा। तो मैं 2 ढक्कन फ़िनाइल दे चुकी हूँ। तो फ़िनाइल देने से थोड़ा सा और एक पूरे पानी को अच्छा से एक बार मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि कोई स्लिप ना करे। और इसे पोंछने का ज़रूरत नहीं है, हवा और धूप से सूख जाएगा। तो मैं इसे पूरा अच्छा से एक बार झाड़ लेती हूँ, ताकि जल्दी से सूख जाए। अब मैं सीधे सीधे घर में आ चुकी हूँ अपना रूम में, और मैं पहले सबसे पहले रूम का फ़िनाइल डाल के पोंछ ले रही हूँ। तो मेरे घर में मोप भी है, तो मोप से मैं इसलिए नहीं पोंछती हूँ कि अगर अब हाथ से पोंछोगे तो अच्छा से सफाई होगा और आपका थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, झुका झुकी हो भी जाएगा और अपना घुटनों का भी एक्सरसाइज होगा। तो जिसका ये नहीं है तो उसको आप हाथ से आप ये से मोप से ही पोंछिए। लेकिन आपका अगर घुटनों में दर्द है तो आप ये काम ना करें, और इसलिए मैं थोड़ा पोंछ लेती हूँ, मुझे इससे हाथ से ही अच्छा लगता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये रूम को पूरा कंप्लीट पोंछ चुकी हूँ। तो मैं सीधी सीधी चल जाती हूँ अपना सेकंड रूम, एंट्रेंस रूम। जैसे कि ये मेरा एंट्रेंस रूम है, यहीं से मैं घुसती हूँ। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दरवाज़ा है, तो इसको भी पहले वो रूम पोंछने के बाद ही इसको पहले बाद में मैं पोंछती हूँ। तो अभी मैं पोंछ रही हूँ वो वाला रूम तो। और मैं उसके बाद तब तक वो रूम का पंखा भी मैंने ऑन कर लिया है, और ये रूम का भी पंखा मैंने ऑन कर लिया है। थोड़ा ज़्यादा देर तो लगेगा नहीं, मैं सूख जाएगा। अब मैं किचन में आ गई हूँ, किचन का स्लोप मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं जितना भी खाना बनाती हूँ तो यहीं पे गंदगी गिरती है। अब रात में तो मैं पोंछ के ही सोती हूँ, फिर भी सुबह में एक बार पोंछ लेती हूँ। तो घर के साथ साथ मैं अपना गैस और अपना किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो नीचे पे भी कुछ कुछ गिरे रहते हैं, और नीचे मैं एक प्लेट रखती हूँ जिससे कचरा उसमें ही जाम हो, और वो उसको हटा लिया गया। और फिर मैं अभी पोंछ रही हूँ किचन उचन पोंछने के बाद एक बार एक सूखा कपड़ा मैंने मार लिया है। जैसे कि मैं बोलती हूँ हर टाइम कि आप एक बार सूखा कपड़ा मार लीजिए, उससे क्या होगा कि वो दाग नहीं रहेगा। आपका जो स्टील स्टेनलेस का ये रहता है गैस, उसमें ये दाग बैठ जाता है। तो मैं इससे सबसे पहले जाके कर ये देखिए, मैं पहले बेसिन में मैं एक बार सिंक को धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के रखती हूँ तो बर्तन धोने से ना वो चिटचिटपन आ जाती है, तो इससे इससे ये वो अच्छा नहीं लगता। तो पहले जब मैं बर्तन धोऊंगी, धोया हुआ ये मांजूंगी, तो ये पहले सबसे पहले आप इसको कर लीजिएगा।
तो मैं इससे पहले बेसिन को धो ली हूँ और मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने बर्तन को मांज के रखा था और जैसे मैं सिंक को धो चुकी हूँ तो फिर मैंने बर्तन को नीचे रख लिया और मैं अभी बर्तन खंगाल रही हूँ। तो फिर मैं बर्तन को भी जल्दी जल्दी अपना धो रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी बहुत से काम करनी है कि मेरे हस्बैंड का आने का टाइम भी हो जाएगा, तो फिर मुझे नाश्ता और ये सब भी करना पड़ेगा। तो मेरा भी नहाना भी है, बहुत काम है। तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत इतना जल्दी कैसे काम करूँ। तो मैं बोली कि चलो जल्दी जल्दी बर्तन धो के उसके बाद मैं अपना पूरा काम कंप्लीट करूँगी। देखिए आज क्या बनाऊँगी, मुझे अभी दुकान भी जाना होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सब्ज़ी तो एक ठो रखा हुआ है, एक या दो ठो सब्ज़ी है, अभी उसको बना लेती हूँ। तो वही मैं मन मन में यही सोचते रहती हूँ कि आज खाना क्या बनेगा। ये बर्तन धोते धोते यही सब मन में ख्यालात आती है। तो फिर मैं अपना बर्तन कंप्लीट हो गया। जब मैं बर्तन धोती हूँ या इस रेक साफ़ करती हूँ किचन का, तो नीचे भी कुछ बूंदा बूंदी गिर जाती है, कुछ भी छोटा मोटा टुकड़ा या कुछ भी। तो मैं फिर जब किचन का सफाई और बर्तन धुलाई हो जाता है तो मैं एक कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि वो जितने भी जो झूठन गिरा है वो सभी है। फिर मैं किचन को फिनाइल भी डाल के एक बार पोंछ लेती हूँ, क्योंकि एक बार वो कर देने से ना एक तो अच्छा स्मेल आएगा और कीटाणु या कुछ भी चींटी उटी जो भी रहते हैं ना किचन में, चीनी ऊनी जैसे, वो सब नहीं आएगी। स्मेल भी अच्छा रहेगा, फ्रेशनेस फील करेगा। तो एक बार मैं किचन को भी अच्छी तरीक़ा से फिनाइल दे के एक बार पोंछ लेती हूँ। तो फिर मैंने किचन पोंछ लिया। अब मैं चल जाती हूँ सीधा मैगी बनाने। तो क्या हुआ था कि जब मैं किचन का सफाई कर रही थी तब तो मेरे हस्बैंड आ गए और बोले कि मुझे जल्दी मैगी बना के दो, मुझे बहुत भूख लगी। तो फिर मैंने मैगी जल्दी जल्दी बना लिया। मैं ये मैगी को दो जगह डिवाइड किया, दो ठो मैंने मैगी बनाया, एक मेरी बेटी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और मैं तो जानते हैं कि मैं नाश्ता नहा के करती हूँ, तो फिर मैंने मैगी का दो जगह डिवाइड कर रही हूँ। और फिर और देखते रहिए कि क्या क्या होता है। तो फिर मुझे तो अभी भूख है भी नहीं, मैं एक ही बार नहा के खाऊंगी। और मैगी सुबह मैं इसलिए बना लेती हूँ कि जब जल्दी जल्दी नाश्ता मैं नहीं बना पाती हूँ ना, लेट हो जाता है, तो मैं एक इजी वे है मैगी कि आप जल्दी जल्दी बना भी पाओगे मैगी को। तो मैगी हमेशा घर में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये अच्छा लगता है कि ये झटपट बन जाता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता, सीधा उबालो और अपना बना के खा लो। तो सबसे पहले मेरा मैगी अब रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं मैगी ले जा रही हूँ अपना बेटी के पास, उसको भी दे दूँगी मैं नाश्ता। अभी बहुत देर हो चुका है, मैंने तो टाइम नहीं देखा है, पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुका है। तो ये हो रहा होगा 12 साढ़े 12 हो रहा होगा तब तक। तो मैंने इसके मैगी दे दिया है, मैंने अपने हस्बैंड को भी दे दिया है। अब मैं सीधे चल जाती हूँ उसके रूम में, और उसका रूम भी काफ़ी चद्दर चेंज करके आज उसका दूसरा बेडशीट मैंने बिछाया उसका रूम का। और उसका रूम का सबसे पहले जल्दी जल्दी जाके ये बेडशीट चेंज करके और उसका रूम को थोड़ा सरिया देती हूँ, ताकि वो भी अपना रूम में वक्त बिता पाए। अभी फ़िलहाल के लिए वो मेरे रूम में बैठ के नाश्ता कर रही है, तो तब तक मुझे अगर वो बैठे रहती तो मुझे यहाँ पे सरियाना नहीं होता। जैसे मेरा रूम है, मैं उसको शाम को मेरा अपना बेडशीट चेंज कर लूँगी। तो जब बेडशीट चेंज करते तो बहुत अच्छा फ़ील आता है, कुछ अलग फ़ील आता है। तो फिर मैंने उसका बेडशीट और कुछ चेयर में कपड़े सब रखे हुए हैं, तो मैंने उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करने के बाद उसको एक साइड में रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं या चेंजिंग करते हैं, तो ये रूम में भी 2-4 तो कपड़ा होना चाहिए कि बार बार अपना रूम में जाके ले नहीं सकते। यही रूम में रहेगा तो मुझे बार बार रूम जाना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं सामने कुछ दुपट्टा, मैक्सी, बच्चों के कपड़े ये सब रखती हूँ, और बाकी सब मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी, इसलिए मैं हटा ली हूँ उसको साइड में। तो फिर अब जाके वो और एक चेयर में भी शायद कुछ कपड़े उपड़े रखे हुए थे, बैग था, कॉपी किताब था, बहुत कुछ सामान था। तो फिर उसको भी यहीं पे रख दिए। यहाँ पे रख देने से क्या होगा कि बाद में कुछ यूज़ के सामान सब है यहीं पे यूज़ है। ये ओढ़ने का चद्दर है जो मैं यहीं पे रख देती हूँ, ज़रूरत का टाइम में पड़ेगा, क्योंकि रात में कभी कभी ठंडा भी बहुत लगता है। तो यही सब है, और उसका कॉपी किताब है। ये आयरन मैं यहीं बैठ के करती हूँ, इसलिए मैं सामने उसको रखती हूँ। तो यही सब चीज़ है, घर पहनने का डेली का कपड़ा। अब मैं चल गई हूँ, तो मेरा नहाना धोना कंप्लीट हो गया गाइस, आप देख सकते हैं। मैं अभी नहा के निकली हूँ, और अब मैं नहा के
थोड़ा फ्रेश फील भी कर रही हूँ। और इसके बाद मैं करूँगी अपना लंच, सॉरी। और मैं सबसे पहले मैं तैयार वैयार हो जाती हूँ नहा धो के, और तैयार वैयार हो के थोड़ा सा, अब चलिए आप लोग के साथ मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नहाना धोना कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ। मैं जाऊँगी अभी छत कपड़ा सुखाने के लिए। मेरे हस्बैंड अभी आ चुके हैं और बहुत दिन से मैंने बोला था कि 2-3-4 दिन से बोली थी कि एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, तो मतलब कि ऐसा ऐसा चीज़ है, और वो 2-3 दिन से आज आया मेरा वो चीज़। आप देखना चाहते हो ना वो क्या चीज़ है? ये है क्लिप। इसे मैं कपड़ा में लगाऊंगी और जब मैं कपड़ा सुखाती हूँ ना तो कपड़ा उड़ जाता है। तो कपड़ा का जो क्लिप था वो सब टूट टूट जा रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर से एक मंगा लूँ ये पैकेट। तो ये बहुत लेके आए हैं, देख सकते हैं, देखिए ये सब बहुत सारी क्लिप है, यहाँ 12 तो क्लिप है। अगर नहीं लगाऊंगी तो कपड़ा उड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक कपड़ा के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्लिप लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो इतना हवा चल रहा है अभी का डेट में, बाप रे बाप, पूरा कपड़ा ही उड़ जा रहा है। तो चलो गाइस, अब चलते हैं छत, और छत में जाके मैं कपड़ा सुखाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा सुखाने छत पे। तो ये सब मेरी क्लिप है और बहुत मेरा इम्पोर्टेंट काम, मेरा चीज़ हो गया, मेरे को बहुत मदद मिलेगा और कपड़ा का भी टेंशन नहीं रहेगा कि कहीं कपड़ा फेंका हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। मुझे बहुत टेंशन था इस चीज़ का, जो मेरे हस्बैंड आज लेके आए, मुझे बहुत खुशी लग रहा है। अब चलो जाती हूँ मैं सीधे सीधे छत, और अभी बहुत टाइम हो गया है, अभी मुझे लगता है कि शायद 1 बज रहा है। इतना कड़ा धूप में मुझे अभी कपड़ा सुखाना होगा। आप देख सकते हैं मैं खाली पैर आ गई हूँ, मैं चप्पल भी नहीं पहना है। मैं सोची थी कि चप्पल पहन के आऊँगी, पर क्या करूँ, मैं सीधे सीधे घर से निकल गई और इतना धूप है। अब मैं सोच रही हूँ कि उतना दूर धूप में जाने का मन नहीं कर रहा है, सोच रही हूँ यहीं पे सुखा लूँ। अब यहाँ पे भी छाँव है, यहीं पे मैं सोच रही हूँ कि हल्का पतला कपड़ा सब सुखा दूँ। बाकी पूरा इतना धूप है, मतलब पानी होने के बाद भी इतना धूप हो सकता है, क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ। सोचा कि शाम को सुखा दूँ, पर शाम को कभी कभी पानी आ जाता ना, तो अभी धूप धूप में सूख जाएगा तो अच्छा है। अब उसका शाम तक मेरा कपड़ा सूख जाएगा तो मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर पड़े रहने से अच्छा है कि आप कपड़ा को सुखा दो, सबसे अच्छा। तो अभी मैं कपड़ा सुखा रही हूँ। तो कपड़ा सुखा लेने से अच्छा है, क्योंकि टाइम तो पता नहीं ना बारिश का कब मूड रहेगा, कि दोपहर में भी आ सकता है। अभी तो मानसून लगने वाला है, कभी भी आ सकता है मानसून का। तो अब तो ऐसे मानसून शुरू हो गया, शाम को डेली बारिश होता है हम लोग का यहाँ पे, और कभी कभी तो दोपहर में भी आ जाती है। तो अभी तो मेरे को नहीं लगता अभी पानी आएगी, जैसे अभी धूप निकला हुआ है, इसलिए सोची कि चलो नहीं, जो बोलते हैं ना कि आज करे सो अब कर, तो वही वाला। तो मैंने अभी ये कर ली, मैंने तो मैं 2 दिन से कपड़ा भी नहीं धोई थी। तो अभी मैं कपड़ा धो रही हूँ, सुखा ली हूँ, और सुखाने से मेरे को मन में शांति मिलेगी, और ये लगेगा कि नहीं मेरा बहुत काम हो चुका है। जोश जोश में ना मैं बहुत काम कर लेती हूँ। और तो मैं सीधे नीचे आके सीधा खाना निकालने लगी हूँ। ये कल का सब्जी है, फ्रिज में रखा हुआ था, ये पटल की सब्जी है। और मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला अकेला क्यों खा रही हूँ, क्योंकि ये है कल का है तो फिर कोई खाएगा नहीं। और अभी अभी अब देखे थे कि सब मैगी खाया था, तो मैगी खाने के बाद सब सो गए। अब मैं उनको उठाऊंगी, बोलूँगी खाओ, तो नहीं खाएगा कोई। तो फिर मैं अपने खाना लेके बैठ गई हूँ अकेले। और तो मेरा रूम बहुत छोटा सा है, रेंट का है, जिसकी वजह से मैं नीचे भी नहीं बैठती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना चेयर लगा के, पेपर बिछा के, और यहाँ बैठ जाती हूँ। तो कुछ खाने, अभी गर्मी में ना तो कुछ अचार भी खाने का मन करता है, तो कभी कभी मैं अचार भी ले लेती हूँ, थोड़ा चटपटा लगेगा। और दाल हमेशा बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि दाल बहुत बच जाता है और खट्टा भी हो जाता है। तो फिर मैं, आज मुझे खाना ये नहीं बनाना पड़ा, तो खाली मैं चावल बनाई थी और 2 डोसे सब्जी था, और कुछ अचार पापड़ लेके खा लेने से चलो हो जाता है। गर्मी में ना ज़्यादा खाना बनाने का भी मन नहीं करता। तो मैं खाना वाना खा के सीधा चली जाती हूँ सोने के लिए। और मैं जब सो के उठी तो देख रही थी कि ओह माय गॉड, इतना टाइम हो गया। तो बैठ के मैंने सब्ज़ी पहले काट लिया हूँ।
तो मैं सब्जी काटने से अभी लगा कि नहीं, अब डिनर का भी टाइम हो रहा है तो जल्दी खाना चढ़ाना ही पड़ेगा। तो जल्दी मैं काट ली हूँ काटने से, क्योंकि आज तो बहुत अच्छा मौसम भी था बैठ के। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैं खाना वाना खा के सो गई थी और अभी तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और अभी बज रही है रात की 8 और अभी मेरा डिनर बन रहा है। ये देखिए, ये बन रहा है भिंडी। अब मैं बना रही हूँ भिंडी और रोटी। भिंडी का भुजिया बना रही हूँ। और आप सोचेंगे कि दोपहर में आज क्या बनाया। तो फ्रेंड्स, आज दोपहर में तो हम कुछ नहीं बनाए थे, सिर्फ भात बनाए थे और जो भी सब्जी था फ्रिज में था, पटल था, बरबट्टी का भुजिया था, तो मैंने वही निकाली था। आज मैंने अकेला खाया है खाना, क्योंकि दोपहर में सभी लोग सो गए थे मैगी भी खा के। तो आज मैंने मतलब वो लोग को थोड़ा सा भी कुछ खाने देते तो वही खा के सो जाते हैं। और दिव्या भी खाई नहीं और मेरे हस्बैंड भी खाए नहीं, वो लोग बस मैगी खाए दोपहर में और वही खा के सो गया। तो बहुत टाइम हो गया था। तो आज शाम को जब मैं उठी, आज मैं उठी 5:45 बजे। 6 बजे जैसे उठी, देखी पूरा बारिश हो गया और बारिश हो रहा था। तो मेरा भी मोबाइल इतना चार्ज नहीं था दिन में, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती। तो फिर गाइस मैं सोची कि नहीं, एक्चुअली मेरे को ब्लॉग तो ख़त्म करना ही होगा, तो मैंने इस ब्लॉग को फिर अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी मेरा डिनर बन रहा है, ये भुजिया हो ही चुका है। आज मौसम बहुत अच्छा था, आज बाहर में बहुत अच्छी पानी हुई झमझमा के और थोड़ा राहत मिला है। नहीं तो गर्मी इतना था कि क्या बोलेंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। फिर भी कभी कभी जब पूरा जम के पानी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब राहत मिलता है। नहीं तो इतनी गर्मी है। आप मेरे को ज़रूर कमेंट से बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे कितनी गर्मी है। मेरे यहाँ जमशेदपुर में तो बहुत गर्मी है। तो गाइस, तो जैसे कि मैं अपना डिनर की तैयारी कर रही थी, तो ऐसे ही कुछ देर के बाद मेरा हस्बैंड का फ़ोन आया, पूछा कि क्या बना रही हो। तो मैंने बोला कि आइए भुजिया और पराठा। तो बोले कि ठीक है तुम बनाओ, तो क्या लाना है। तो बोले कि क्या लाना है, हो जाएगा। तो बोले कि नहीं और भी कुछ लेके आए। तो बाहर से आज मेरे घर में लेके आए मसाला चिकन मसाला और साथ में मीठा और कोल्ड ड्रिंक। तो बोले कि ठीक है चलो। जो मैं सब्ज़ी काट के रखा था, बन ही चुका था, तो मैं वो सब तो मैं बना ही ली हूँ फ़िलहाल। तो फिर मैं तो अपना आटा सान रही हूँ और इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी पराठा बना सकूँ। अब घर का खाना का बात ही कुछ अलग होता, भले आप कितनों भी बाहर से खा लो। तो मेरा हस्बैंड बोला कि पहले बोल देते तो मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ता। तो अब क्या करें, 2-3 आइटम रहने से और अच्छा लगता है खाने में। तो फिर मैं रोटी बनाने का तैयारी में लग गई हूँ। और ये मतलब कि यही है मेरा आज का रूटीन। तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं छोटा ही सा रखती हूँ ब्लॉग को, नहीं तो और करने से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बस आपका तो मेरा ब्लॉग आज तक यहीं तक रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पराठा बन गया है, तो मैं सीधा खाऊंगी बना के। मेरे हस्बैंड बस घर पहुंचते ही होंगे। अब इसके बाद मैं खाना वाना निकालूंगी और फिर मैं खाओ के गैस साफ़ करके बर्तन धो के सीधा सो जाऊंगी। तो बस गाइज़, यही था मेरा आज का ब्लॉग। डेली रूटीन के ऊपर ये था मेरा बेस था। तो मेरी डेली रूटीन में यही सब है, और भी रहता है, बहुत सारे काम रहता है। तो अब करने जाओ तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो जो था यही था गाइज़। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ब्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहे और हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ बने रहे। और हमारा देखते हैं कैसा रहता है ब्लॉग, फिर आएगा तो ज़रूर देखिएगा अगला ब्लॉग। थैंक यू।